क्लास करते हैं बेटा शुरू। बेटा 4 दिन में अपन इसका रिवीजन कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, क्या करना है अपन को, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन देना है। फोर्सेज चैप्टर और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो पूरा है, इस फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का पूरा क्या करना है अपन को, रिवीजन देना है। और रिवीजन 4 दिन में अपन कर देंगे खत्म। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल गेट द टेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का आपको मिल जाएगा टेस्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, जो कि अपना रहेगा सैटरडे को जो क्लास रहेगी। इन द सैटरडे क्लास वी विल कंडक्ट अ टेस्ट इन द क्लास। और टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड होगा, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पे। पहले ही मैंने आपको आज ही बता दिया बेटा, टेस्ट होगा ऑन सैटरडे। चलिए, तो अब अपन फोर्सेज को पढ़ते हैं, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, लॉज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। चलिए फोर्स की बात करते हैं बेटा। फोर्स विल बी, बेटा सबसे पहले अगर अपने दिमाग में क्वेश्चन आए कि फोर्स होता क्या है, तो फोर्स को समझने से पहले हमें एक छोटी सी स्टोरी को समझना पड़ता है। जो छोटी सी स्टोरी हमें क्या कहती है, ध्यान से देखो। एक ऐसा पेड़ था, दिस वाज अ ट्री। कुछ इस तरीके से मेरे पास एक ट्री था, ठीक है, इस तरीके से। और इस ट्री के नीचे एक साइंटिस्ट जो है वो सो रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर। ये इस साइंटिस्ट जो है ये यहाँ पर एक बुक पढ़ रहे थे, और बुक पढ़ते पढ़ते सो गए। तो कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा कि ऊपर से एक एप्पल गिरता है। ऊपर से क्या गिरता है, एप्पल नीचे गिरता है और इनके सर के ऊपर आके लगता है। ठीक है, नाउ दिस एप्पल फॉल्स ड्यू टू व्हाट, दिस एप्पल फॉल्स ड्यू टू ए पुलिंग फोर्स, ए पुलिंग फोर्स exerted by the earth। ये जो एप्पल है बेटा किसकी वजह से लगा, ये पुलिंग फोर्स की वजह से लगा, जो कि किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। कहाँ पर लगाया, डाउनवर्ड लगाया, डाउनवर्ड। इस डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स की वजह से एप्पल जो है जैसे ही राइप हो जाता है, पक जाता है, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, नीचे गिरता है। और ये एप्पल कहाँ जाके लगा, इन साइंटिस्ट के सर पे लगा और इनकी नींद खुल गई। जैसे इनकी नींद खुली, इनको लगा कि यार ये कौन से फोर्स की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ठीक है, तब उन्होंने नाम दिया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पुल या फिर पुश लगे, किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या फिर पुल लगे, दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू फोर्स। पुल या फिर पुश को ही इन्होंने क्या बोला, फोर्स बोला। नाउ दिस साइंटिस्ट वाज आइजैक न्यूटन। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। एंड इन्हीं साइंटिस्ट के नाम से अपन ने फोर्स का यूनिट रखा है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन ही होता है, न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ना कोई भी अपन से पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपका आंसर क्या होगा, द यूनिट ऑफ फोर्स इज कैपिटल एन, विच इज न्यूटन ओनली, एंड विच इज डिनोटेड और विच इज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। फोर्स को डिफाइन, फोर्स को डिस्क्राइब करने वाले आदमी कौन थे, फोर्स को डिस्क्राइब करने वाले आदमी थे सर आइजैक न्यूटन, जिनकी वजह से हम आज की डेट में फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सीधी सी बात थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। आइए इसके बाद देखते हैं आगे। नाउ इस साइंटिस्ट ने जब ये चीज ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बोला कि किसी भी बॉडी पे अगर पुश, किसी भी बॉडी पे अगर ये पुश या फिर पुल लगे, ये किसी भी बॉडी पे अगर पुश या फिर पुल लगता है, तो दैट इज नोन एज फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या फिर खींचना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स को। ये किसने बताया हमें, ये आइजैक न्यूटन ने बताया। नाउ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में हमें स्टडी करना है। आइए देखिए, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग, और उन चीजों के बारे में अपन को स्टडी करना है, उन चीजों के बारे में अपन को पढ़ना है। फटाफट पहले तो बेटा यहाँ तक बताओ कि क्या अपन को सब कुछ ये छोटी सी स्मॉल स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई। अब अपन चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। नाउ इस स्टोरी के बाद अब अपन को ये देखना था ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी पे क्या क्या होता है। हमने देखा कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है हाथ पे, ये किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, ये किस पे है, रेस्ट पे। और अब मैं जानता हूँ कि रेस्ट और मोशन सबको पता है, क्योंकि हम इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ के आए। ठीक है, रेस्ट और मोशन सबको आता है, सबको पता है। अब होता क्या है कि मैं क्या करता हूँ, इस पेन को मूव कराता हूँ,
एक जगह से दूसरी जगह पेन को मूव करवाया। तो देखो मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ा और मूव कराना शुरू किया। दैट मीन्स मैंने इस पेन पे क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। सिमिलरली अगर एक बहुत तेज चलती हुई गाड़ी आए और वो एकदम किसी से टकरा जाए, बहुत तेज चलती हुई गाड़ी आए एकदम से किसी से टकरा जाए, तो टकराने पे गाड़ी क्या कर जाती है, रुक जाती है। गाड़ी का क्या कर जाती है, रुक जाती है बेटा। और जब वो रुक जाती है गाड़ी, तो किसकी वजह से रुकी बेटा, फोर्स की वजह से रुकी, जो फोर्स वहां पर एक्ट किया उसकी वजह से। तो अपन को एक चीज यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या कर जाता है बेटा, चेंज कर जाता है। स्टेट कौन सा, रेस्ट का स्टेट या मोशन का स्टेट, किस पे डिपेंड करता है, रेस्ट का स्टेट या फिर मोशन का स्टेट। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। एक गाड़ी चलती हुई आ रही थी, ये दीवार है, गाड़ी चलते हुए आ रही है, चलते हुए आई, चलते हुए आई, चलते हुए आई, चलते हुए आई, उसके बाद गाड़ी आगे से टकरा गई। दीवार तो रेस्ट पे ही थी, गाड़ी के टकराने के बाद गाड़ी में रुक गई। गाड़ी यहाँ पर रुक गई, इसका मतलब दीवार ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, और जो मोशन में कार आ रही है वो कुछ टाइम बाद जाके टकराने के बाद रुक जाती है। सिमिलरली एक गाड़ी खराब हो चुकी है, और एक गाड़ी जब खराब हो चुकी है, दैट इज स्टैंडिंग अलोंग द रोड, एक रोड साइड खड़ी है, उस खराब गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह चलाने के लिए चार लोग उसे पीछे से धक्का देते हैं, पुश करते हैं। Now due to the pushing, due to the application of force, the car which was initially at rest, it starts moving. The car which was initially at rest, it starts moving. That is also an example of force. तो पहली चीज अपन ने क्या देखी, देखिए मेरे हाथ में ये मार्कर पड़ा है, इस मार्कर को अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो मुझे इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस मार्कर वॉज इनिशियली एट रेस्ट, देखो रेस्ट पे पड़ा है, मेरे हाथ पे अपने आप नहीं हिलता है, बट दिस मार्कर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट स्टार्टेड मूविंग, देखो चलने लग गया। क्या समझ में आया, समझ में ये आया दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स the state of any object can change, the state of any object can change. So first application of force हमने क्या सीखा, that due to the application of force the body can change its state. If a body is at rest, due to the application of force it can come in motion, and if a body is at motion, due to the application of force it can come at rest. ये कुछ एग्जांपल्स थे, और ये सबसे पहला अपना ऑब्जर्वेशन था जिसके अंदर अपन ने क्या सीखा, दैट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फटाफट बताइए बेटा कि यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट रेज हैंड करके बताओ एवरीवन। चलिए नाउ द सेकेंड स्टेट, सेकेंड देखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट अपन ने देखा दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस, द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ड्यू टू द एप्लीकेशन मोशन में आ जाएगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन की बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रेस्ट पे आ जाती है। ये दो चीजें अपन ने स्टडी करी। नाउ द सेकेंड थिंग, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे बेटा, छोटा सा एग्जांपल क्या है कि मेरे पास थी एक बॉडी, और वो बॉडी कुछ इस तरीके से चलते आ रही है। लेट अस सपोज एक बॉल है, आई एम अ क्रिकेटर, एंड सामने से बॉलर ने बॉल कराई, बॉल मेरे पास आ रही है, आते 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 मैंने बॉल को हिट किया, हिट करते ही बॉल पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, हिट करने के बाद बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली गई। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा वी हैव अप्लाइड सम फोर्स, हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है। क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया है, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो चेंज, द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो चेंज। किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स में बॉल एक डायरेक्शन में आ रही है, आपने किक किया फुटबॉल के अंदर और बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली गई। सिमिलरली एक बॉलर जब बॉल कराता है तो बॉल आती है
बैट्समैन उसे स्ट्राइक कर देता, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती। तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस। डायरेक्शन भी क्या कर जाती है बेटा, चेंज कर जाती है। ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन कैन ऑल्सो चेंज। नाउ थर्ड देखेंगे बेटा, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी पे शेप में भी चेंज आ जाता है। जैसे जब घर के मम्मी पापा कोई भी आटा गूंद रहा होता है तो आपने देखा होगा कि दे कॉन्स्टेंटली अप्लाई सम फोर्स ओवर द व्हील। ठीक है, वो आटे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। एंड ड्यू टू द फोर्स एप्लीकेशन, वहां पर फोर्स लगाने की वजह से उस आटे की कंटिन्यूअसली शेप क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शेप ऑफ any object changes। शेप भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस चीज को ध्यान रखना। तो आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने ये देखा था फोर्स होता क्या है, फोर्स इज पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या फिर पुल करूंगा तो फोर्स लगेगा। ठीक है, ये चीज अपन देख चुके हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद अपन ने ये देखा दैट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की वजह से द चेंजेस आर, बॉडी या तो रेस्ट पे होगी, रेस्ट वाली बॉडी फोर्स लगने की वजह से मोशन में आ जाएगी। मोशन में अगर बॉडी है, फोर्स लगने की वजह से किस पे आ सकती है, रेस्ट पे भी आ सकती है। फिर दूसरा अपन ने क्या देखा था, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। बॉल एक तरफ से आ रही थी, बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, बॉल दूसरी तरफ चली गई। फिर अपन ने देखा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। कैसे, प्लास्टिक की बोतल होती है, जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, आप पीने के बाद उसे क्या कर देते हो, क्रश कर देते हो। क्रश कैसे करते हो, फोर्स लगाते हो अपने हैंड से और बोतल क्रश हो जाती है, प्लास्टिक कप क्रश हो जाती है। शेप बॉटल की शेप प्लास्टिक कप की क्या हो जाती है, यहाँ पर चेंज हो जाती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो चलिए बेटा कि यहाँ तक अपन सबको समझ में आया कि नहीं है, फटाफट रेज हैंड एवरीवन। तो अपन ने फोर्स के बारे में पढ़ा, बट व्हाट आर फोर्सेस। फोर्सेस किसी भी बॉडी पे पुश या फिर पुल को क्या कहा जाता है बेटा, फोर्स कहा जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नाउ इन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जब भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर वन is contact force and number two is the non-contact. So number one is contact force and number two is non-contact force. चलिए बेटा, आप मुझे फटाफट रेज हैंड करके बताइए, दो स्टूडेंट हु कैन टेल मी व्हाट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वो बच्चे हैंड रेज करके बताइए जो मुझे बता सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या फर्क है। फटाफट रेज हैंड स्टूडेंट्स, टेल मी दो स्टूडेंट्स हु कैन आंसर द। अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने ये देखा दैट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट हो और फिर क्या लगे, फोर्स लगे, और फिर क्या लगे बॉडी पे, फोर्स लगे। अगर दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट हो और फिर बॉडीज के बीच में क्या लगे, फोर्स लगे, दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नंबर वन, कॉन्टैक्ट फोर्स में नंबर वन फोर्स देखेंगे अपन। नंबर वन टाइप ऑफ फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स, मस्कुलर
फोर्स। मस्कुलर बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, मस्कुलर मतलब मसल, एंड वैसा फोर्स जो अपन अपने मसल्स के हेल्प से लगाए, अपन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के हेल्प से लगाए, दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर। Like if we are pushing a person, if we are pulling a person, we are pushing a block, pulling a block, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल हुए। क्यों बेटा? क्योंकि मस्कुलर फोर्स इज दैट टाइप ऑफ फोर्स, एक ऐसा फोर्स है जो कि दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट से लगता है, बट ये फोर्स हम ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ और ड्यू टू आवर मसल्स लगाते हैं। किसकी हेल्प से लगाते हैं बेटा? मसल्स के, आर्म्स, लेग्स और बॉडी, इसके हेल्प से अपन क्या लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स। चलिए, इसके बाद और कौन सा एग्जांपल होता है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स का? हु कैन टेल मी? फर्स्ट रेज हैंड। एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लेते हैं दो बॉडीज एक दूसरे पे स्लाइड करती, ये ग्राउंड था ऐसे, और इस ग्राउंड पे ये बॉल थी, ये आगे चल रही थी। कुछ देर बाद देखा बॉल कुछ देर बाद जाके क्या कर जाती है? रुक जाती है, रुक जाती है, रुक गई। जब बॉल कुछ देर बाद जाके रुक गई, दैट मीन्स कोई ना कोई यहाँ पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मोशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट आ जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो कुछ देर बाद रेस्ट में आ जाता है, दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। सही बात है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस अ बॉडी विच इज मूविंग कैन बिकम एट रेस्ट, कैन कम एट रेस्ट। दिस इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। देखिए यहाँ पर बॉल और ग्राउंड के बीच में कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट है, देखो इस पर। और जब भी मोशन चल रहा होता है, मोशन के अगेंस्ट हमेशा याद रखना, इफ द सर्फेसेस आर रफ, अगर सर्फेसेस कैसे हैं? रफ है। सर्फेसेस कैसे है बेटा? रफ। रफ सर्फेसेस पे हमेशा और हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, विच इज नोन एज फ्रिक्शनल force. So frictional force is a force which is always acting in the opposite direction of motion. मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो कि ऑब्जेक्ट को हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, और दिस इज द स्टडी ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अपन ने ये पढ़ा दैट दोज फोर्सेस जो बॉडी के अंदर, जो दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट होने के बाद अप्लाई हो, ऐसे फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोला जाता है। और इनके दो एग्जांपल देखे अपन ने, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। फटाफट बेटा टेल मी इफ इट इज क्लियर, देन रेज योर हैंड बेटा, फटाफट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अपन दूसरी बॉडी पे चलेंगे, दूसरे टाइप का फोर्स देखेंगे, जो कि कैसा फोर्स है बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से पता चल रहा है, देखो नॉन कॉन्टैक्ट, ऐसा फोर्स जो कि बिना कॉन्टैक्ट के लगे, ऐसा फोर्स जो कि बिना कॉन्टैक्ट के लगे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नंबर 1 एग्जांपल जो बनता है वो बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ध्यान से सुनो, जो अर्थ है, अर्थ हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड खींचती है। देखिए ध्यान से, ये पेन अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं इसे गिराता हूँ ये ऊपर से नीचे ही आता है। दोबारा देखो, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन अर्थ एंड दिस पेन, दैट मींस देयर इज सम फोर्स एक्टिंग विदाउट एनी कांटेक्ट। और कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। इस टाइप के फोर्स को अपन ने क्या बोला था? ग्रेविटेशन। कौन सा फोर्स बोला था बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स। Now the second number force. Who can tell me the next example of non-contact force? Who can tell me, please, beta, raise your hand. Those students who can tell me that what is the next example of non-contact. The next type of non-contact force will be magnetic force. कौन सा force बेटा? Magnetic force. What do you mean by magnetic force? Magnetic force मतलब ऐसा force जो अपने आप से कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब मैग्नेट के पास कोई आयरन का ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो वो आयरन का ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक जाता है, वो आयरन का ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाता है बेटा? मैग्नेट लगाता है, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे लगाता है।
किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ये फोर्स भी बिना किसी कांटेक्ट के लगता है। जैसे मैग्नेट है, ये देखो मान लेते हैं ये मार्कर का है मैग्नेट है, जैसे किसी पीस को इसके पास रखा हुआ आयरन के पीस को, तो वो इसके पास आते ही चिपक जाएगा। इसका मतलब बिना कांटेक्ट के भी यहाँ पर क्या लगा, फोर्सेस लगे। एंड दैट फोर्सेस, दोज फोर्सेस आर नोन एज मैग्नेटिक फोर्सेस। और मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जांपल है बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल। थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कैसे फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ये ऐसे फोर्सेस हैं जो कि किन के बीच में लगते हैं बेटा, चार्जेस के बीच में लगते हैं। किसके बीच में, चार्जेस के बीच। हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, इनको पास रखूंगा, ये रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन। बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को साथ रखूंगा, ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। डू अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पास आ जाते हैं। So this is due to what type of force? This is due to electric force. An electric force applies between two charges. दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। फटाफट बताइए बेटा रेज हैंड करके कि इफ दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। फटाफट बताओ कि क्या टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। अगर सबको समझ में आ गए एक बार हैंड रेज करके बताइए सभी बच्चे।